हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है और इस वीडियो में हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए उनको आपको याद कर लेना अच्छे से। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इस चैनल पर त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी त्रैमासिक परीक्षा के लिए करा दिए जाएंगे, तो आप चैनल पर जुड़ सकते हो। तब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि त्रैमासिक परीक्षा में पूरा पूरा सिलेबस नहीं आता, जो इतने चैप्टर आते हैं उन्हीं से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और विमा लिखिए। देखिए, जो भी क्वेश्चन है हम जितने भी बता रहे हैं आपको सभी को याद कर लेना है, इससे आपके लिए कोई घाटा नहीं होगा, आपके लिए फायदा ही यही होगा, क्योंकि आपको आगे चल के बोर्ड एग्जाम देना है, तो उसके लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को याद कर लीजिएगा। अब याद कर लोगे तो आगे काम आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, ठीक है। अगला है सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो या फिर क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक और विमा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दो दो नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन। और आपको क्या करना है, या तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चनों को, या फिर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो या फिर आपके पास बुक हो तो उन पर टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्न को समझाइए। यहाँ पर पहला है मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान याद कर लेना है आपको। अगला है आवेश का संरक्षण किसे कहते हैं, और एक क्वेश्चन और है इसी में, आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, तीनों क्वेश्चन दो दो नंबर के लिए आ सकते हैं, इसलिए तीनों को कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी त्रैमासिक में नहीं तो आपकी वार्षिक में आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर आप याद कर लोगे तो आगे काम आएगा, ठीक है। तो इनमें क्वेश्चन आपको कर लेना है। और अगला देखिए, यहाँ पर कूलाम का नियम लिखिए और तथा एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। कूलाम के नियम वाले क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों याद कर लेनी है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो ये आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको कर लेना है। अगला यहाँ पर गॉस का नियम यानी गॉस द्वारा कूलाम का नियम आपको निगमन करना है गॉस प्रमेय की सहायता से, ठीक है। अगला संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8वें नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, और चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखना है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आपको पढ़ लेना है। अगर धारिता वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो धारिता किसे कहते हैं और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक और इसका मात्रक विमी सूत्र भी आपको याद कर लेना है, इस क्वेश्चन को कर लेना है। और विद्युत विभव आपको याद कर लेना है, विद्युत विभव विभवांतर में अंतर याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि चैप्टर दिया है सिलेबस में। अगला यहाँ पर समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अगला यहाँ पर अनुगमन वेग किसे कहते हैं, और अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पे, धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो धारा घनत्व वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 पे, ओम का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ओम का नियम वाला, इसे जरूर याद करें। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं या फिर क्या है,
इसे प्रभावित करने वाले कारक, इसे आप याद कर लीजिएगा। और अगला है निम्न को समझाइए। किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ऐड कर दिए एक ही क्वेश्चन में। तो आपको किरचॉफ किरचॉफ का जो नियम है वो क्वेश्चन याद कर लेना है और व्हीटस्टोन सेतु वाला क्वेश्चन याद कर लेना है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अगला क्वेश्चन है किसी सेल का विद्युत वाहकबल और विभवांतर में अंतर, अंतर आपको याद कर लेना है। और अगला है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हो, इसे प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध वाला याद कर लेना आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत भागफल 12 वोल्ट दिए हुए यहाँ पर और यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध दिया है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान है। आपको इसे कर लेना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। और एक यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, व्यंजक। और अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर C1 का मान दिया हुआ है, C2 का दिया हुआ है, C3 का दिया है। समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य धारता का व्यंजक आनी, तुल्य धारता गणना करनी है समांतर क्रम में। तो आपके तुल्य धारता का व्यंजक आपको याद होगा समांतर क्रम वाला, तो उसमें इन वैल्यू को रख देना और तुल्य धारता आपको बता देनी है। तो इन क्वेश्चनों को कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन आपको अब याद कर लेना है। और आपको यह वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर जाकर देख लीजिए पार्ट 2, ठीक है। फिजिक्स का पार्ट 2 में कौन से रहेंगे, आपके 2 चैप्टर रह गए हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व और चुंबकत्व एवं द्रव्य, 2 चैप्टर रह गए हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता इसलिए पार्ट 2 में आप 2 चैप्टर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 और 2 3 यानी विद्युत आवेश क्षेत्र और विद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा, 3 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए। तो आप जाके पार्ट 2 देख लीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और बहुत जल्दी आपको ऑब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।